हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। सो कल के दिन यानी कि फ्राइडे को 21 ऑफ अक्टूबर है, आखिरी दिन दिवाली के पहले ट्रेडिंग होने के लिए। फिर मंडे को जब स्टॉक मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा, सिर्फ आपको एक दिन मिलेंगे। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे क्या है रिकमेंडेशंस दिवाली पिक्स के लिए। पहले तो हम आज जानेंगे कि प्रभुदास लीलाधर ने क्या पिक्स की हैं स्टॉक्स जो हमें दिवाली के लिए बाई करने चाहिए, मतलब दिवाली पे बाई करते हैं। कुछ लोग मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, संवत 2078 एंड हो रहा है और संवत 2079 स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ लोग पसंद करते हैं दिवाली पे स्टॉक्स खरीदना। एनीवेज दिवाली की बात करें, कल भी आप खरीद सकते हैं, बट रिकमेंडेशन हमें जानने चाहिए कि क्या भाई अगले एक साल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद मैं एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा बताए गए टॉपिक्स बताऊंगा, साथ ही साथ हम जेएम फाइनेंशियल्स द्वारा टॉपिक्स बताऊंगा, सबके टारगेट्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ मेरे इनमें से कौन से फेवरेट स्टॉक्स है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रभुदास से लीलाधर से। उन्होंने लार्ज कैप स्टॉक हो, मिड कैप स्टॉक हो या स्मॉल कैप स्टॉक हो, कुछ स्टॉक्स बताए हैं जो कि अगले एक साल में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको दिवाली के दिन खरीदने का मन होता है कि हाँ मैं मोनो ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक्स अक्यूमुलेट करूं, तो आप इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। एनीवेज भी ये स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो हम पहले चले आते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में। देखिए साथ ही साथ मैं टारगेट प्राइस भी बताता चलूँगा। अपोलो हॉस्पिटल्स है, टारगेट प्राइस 5,000 रुपये। एवेन्यू सुपरमार्ट है, टारगेट 5,121 का दिया है। भारती एयरटेल है, टारगेट प्राइस 1,032 है। ICICI बैंक है 950 का टारगेट प्राइस, और महिंद्रा एंड महिंद्रा टारगेट प्राइस 1,500। ठीक है, मुझे और भी बहुत सारी न्यूज़ है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, बट मुझे ये न्यूज़ेस जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखी अच्छी लगी थी, मुझे इनके रिकमेंडेशन अच्छे लगे थे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर हम अगले चले आते हैं मिड कैप में। उन्होंने क्या क्या प्रभुदास लैंडर ने क्या क्या रिकमेंड किया है। अशोक लेलैंड किया है, टारगेट प्राइस है 200 का। और चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स रिकमेंड किया है 480 का टारगेट पे। एंड फेडरल बैंक है 165। देखिए टारगेट जो बता रहा हूँ मैं एक साल का बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि दिवाली के दिन ये तो इंटरडे में इतना बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट टारगेट में बता रहा हूँ आपको एक साल का। अगला जो स्टॉक आता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक आते हैं, जिसमें जुबिलेंट इनग्रेविया आता है, टारगेट प्राइस 860। VIP इंडस्ट्रीज आती है, टारगेट प्राइस 1,020। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट टारगेट प्राइस 847। देखिए मैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं मेरे को। मोस्टली मेरा 80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स का होता है। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा इनमें से मैं कौन से स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, और मैं खुद दिवाली के दिन स्टॉक्स खरीदना पसंद करता हूँ। मैं हर बार कुछ ना सर्टन अमाउंट के स्टॉक्स दिवाली के दिन ज़रूर खरीदता हूँ। तो लेट्स सी इस बार कौन सा मैं लेता हूँ, और मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मेरा किस किस स्टॉक में मन है, उसमें से कुछ मैं स्टॉक ज़रूर लूँगा। ठीक, अगला हम चले आते हैं मोहर ट्रेडिंग स्टॉक्स जो बताया गया है एक्सिस सिक्योरिटीज़ द्वारा। देखिए पहला है अंबुजा सीमेंट्स, जो टारगेट प्राइस फर्स्ट बाई जो रखा गया, सेकंड बाई रखा गया, सपोज 470 पहुंचती है। वहाँ पे आप लेते हैं कुछ और आपको ऐसा लगता है कि और गिर गया और ले ले, क्या था सेकंड बाई और फर्स्ट बाई उसी का मतलब, फर्स्ट बाई कितना करना, सेकंड बाई कितना करना है। और अगर आप होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स को, बहुत लोग बेचना पसंद करते हैं, उस दिन पैसे कमाना पसंद करते हैं, उनके लिए टारगेट जो रखा गया पहला, अगर 560 अगर रीच कर जाता है दिवाली के दिन, तो आप उसको बेच सकते हैं। 610 टारगेट रीच कर सकता है तो उसको बेच सकते हैं। वैसे ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, ये उस दिन अचीव नहीं हो पाएंगी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में रखिए कि भाई आप सपोज कर लीजिए इतने पे, इन लेवल्स पे आप बाई कर लीजिए, और एक साल का टारगेट रखिए कि इतने पे स्टॉक जब पहुंच जाएगा तो मैं इतने में बेच दूंगा, आपको मैसिव फायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चले आते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, उसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट बाय सेकंड बाय एंड टारगेट्स दिए हुए हैं। सिप्ला एक अच्छा स्टॉक है, बहुत ही मज़ेदार स्टॉक लगता है मुझे। एशियन मोटर ये भी एक अच्छा है। फेडरल बैंक हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, उनके फर्स्ट बाय सेकंड बाय टारगेट भी आप अपने स्क्रीन पे साथ ही साथ देख सकते होंगे। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उस पर थोड़ा नज़र डाल सकते हैं। गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, L&T टेक्नोलॉजी हो, राइट्स हो, टाटा स्टील हो। टाटा स्टील वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है मेरा। देखिए जो टारगेट दिया गया है वो 120 का दिया गया है, अगर आप 100 के आसपास भी आप खरीद लेते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला। 20% गेन एक साल में हो जाना मतलब मज़ेदार पैसा कमाना हो गया। सेफ स्टॉक में 20% मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा। टिटागर वैगन अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। वोल्ट एम्प ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं, बाकी स्टॉक्स तो चलो मैंने क्योंकि देखा है, बट हाँ अगर इतनी बड़ी कंपनी कह रही है तो हम इसके फाइनेंशियल्स एंड ऑल एक बार हमें खुद से रिसर्च करना चाहिए
क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स का रिसर्च करना और एक ही वीडियो में बताना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगर आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है, एक बार स्क्रीन पर जाइए, वहाँ पे जाके आप या टिकट टिकट टिप पे जाइए, वहाँ पे फाइनेंशियल चेक कीजिए, क्या रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है उसकी प्रोमोटर होल्डिंग हो गई, होल्डिंग पैटर्न क्या है, और अपर लिमिट कितना, अपर कितना गया है मैक्सिमम, और लोअर कितना है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है, वो सब चेक करके आप एक डिसीजन बना सकते हैं, हाँ कि हाँ मैं इन 2-3 स्टॉक्स में बाई करूंगा इस बार। तो तीसरा जो चले आते हैं वो है जेएम फाइनेंशियल द्वारा दिए गए हैं टॉप मॉडरेट स्टॉक पिक्स दिए गए हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा था, जेएम फाइनेंशियल्स ने जो दिए हैं वो मुझे सबसे बेहतरीन लगा था। इसमें से मैं अंबुजा सीमेंट, मैं यहीं पे बताना स्टार्ट करता हूँ। अंबुजा सीमेंट मेरा बाई लिस्ट में है। मैं एक सीमेंट सेक्टर का कंपनी सोच रहा हूँ, उसमें अंबुजा सीमेंट हो या तो इंडिया सीमेंट से, दोनों में से एक कोई एक का खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी अंबुजा सीमेंट जो है थोड़ा डाउन पे चल रहा है। टारगेट जो दिया गया है वो 800 का दिया गया है। स्टॉप लॉस भी आपको मेंशन किया गया है, अपसाइड पोटेंशियल भी यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, देख सकते हैं टारगेट प्राइस के साथ स्टॉप लॉस एंड अपसाइड सब कुछ। तो थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया है बजाज फाइनेंस है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, टारगेट 10,000 का रखा गया है। बहुत ही महंगा स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द महंगा स्टॉक में से आता है, काफ़ी अच्छा खासा प्राइस रखते हैं। स्टॉप लॉस भी बताया गया है। दीपक नाइट्रेट वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है, दीपक नाइट्रेट। बहुत लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक देखिए कंस्टेंट 1300-1600 के बीच में झूल रहा है, बट मुझे लगता है जो यहाँ पे कहा गया है, तो डिटेल रिपोर्ट भी थी, उसको मैंने पढ़ा है, कहा गया है कि भैया ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अब हो सकता है 1700-1800 के आसपास ये स्टॉक चला जाएगा। ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल तो नहीं है, सिर्फ 24% का बताया है, बट एक सेफ स्टॉक में आपको, आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा रिस्की, थोड़ा सेफ में मिक्स करके पैसे लगाते हैं तो सही रहता है। आपको एवरेज आउट 30-40% साल का मिल जाता है, मज़ा आ जाता है, इसी में आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का आपको मौका मिल जाता है। और ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट, इंडिया सीमेंट या अंबुजा सीमेंट हो या इंडिया सीमेंट हो, दोनों में से एक तो पक्का बाई करूंगा। ये मेरी मैंने सोच के रखा है, हो सकता है मैं कल भी बाई कर लूँ, या तो मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं बाई करूँ। अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही मैसिव है, 62% का दिखा रहे हैं, और टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। इन्फोसिस से मैं इसको करेंटली होल्ड भी करता हूँ, और मेरा बाइंग एवरेज जो है अभी ऑलमोस्ट 1400 समथिंग का है। 1950 बहुत अच्छा लेवल होगा सेल करने के लिए। तो हो सकता है अगर आगे चल कर टारगेट इसके रीच करते तो मैं इसको सेल करने की सोचूंगा। इसमें मैं और बाई करने की नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने आईटी में ऑलरेडी 60% पैसा आईटी इंडस्ट्री में मैंने लगा रखा है, तो मैं अभी आईटी में और इन्वेस्ट करने के चक्कर में तो नहीं हूँ। आईटीसी बहुत अच्छा है। इन अगर कहा जाए एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप रिसेशन फ्री स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। टारगेट प्राइस भी बहुत कमाल की रखेगी, 455 की रखेगी, मैसिव है। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी भाई, ये एक डार्क हाउस हो सकता है, ये जो स्टॉक है एक डार्क हाउस साबित हो सकता है। मैं इसमें धीरे धीरे एक्टिवेशन करता रहता हूँ। मेरा एवरेज जो 585 समथिंग लाख का इसमें एवरेज है, और मैं इसमें और कहता हूँ एकमात्र आईटी कंपनी है जिसमें मैं और इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जब भी गिरता है। अभी कुछ दिनों से ये 600 समथिंग के ऊपर, 650 के आसपास चल रहा है। मैं एवरेज के थोड़ा नीचे होता है, तो मैं उसको एवरेज आउट और करने के लिए मैं खरीदना पसंद करता हूँ। बट फिलहाल ये ऊपर चल रहा है, तो मैंने इसमें बाई नहीं किया है, और नहीं मैं फिलहाल मोरो ट्रेडिंग पे सोच रहा हूँ। एल एक मजेदार स्टॉक हो सकता है, टारगेट भी अच्छा खासा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द सेफ स्टॉक्स। ये मेरा अगर कहा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बाद मैं आईटीसी और ये रिलायंस, ये तीन जो ऐसे हैं जिनमें मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्ट किया जाए। रिलायंस में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, 2700-2800 का इनका अपर ये है, अपर रीच किया है इन्होंने, उसको तोड़ के 3200 के आसपास जा सकता है। अभी 2400-2500 के आसपास मिल रहा है। ये सेफ साइड वाला में स्टॉक है कि रिलायंस को कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता, ये स्टॉक हमेशा बढ़ेगा, धीरे धीरे हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब अगर आंख बंद करके किसी स्टॉक में पैसा लगाना ना, या अगर आप सिर्फ एक में से नाम पूछे कि आप एक बता दो नाम, तो वो यही है, आंख बंद करके मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। अब बिना सोचे समझे किसी भी लेवल पे लगा दीजिए भाई, आपको थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉफिट कमाने में, लेकिन आपका लॉस तो कभी भी नहीं होगा। जितना चाहे उतना पैसा लगा दीजिए इसमें आंख बंद करके। अगला जो रिकमेंड किया गया है वो टाटा केमिकल्स है, टारगेट भी अच्छा खासा दिया गया है, और अपसाइड भी 33% है। अगर बात की जाए, देखिए मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। अपने अगर पिक्स की बात करूँ तो रिलायंस में मैं एक सेफ साइड पैसा लगाना पसंद करूंगा। साथ ही साथ में इंडिया सीमेंट, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिस्की है इंडिया सीमेंट, तो इंडिया सीमेंट में पैसा लगाना चाहूँगा, ताकि एक बैलेंस अब बन सके मेरे पोर्टफोलियो में, जिसमें कि थोड़ा रिस्क फ्री भी हो, थोड़ा रिस्की भी हो, एक एवरेज आउट अच्छा खासा मुझे पैसा कमाने को मिल जाए। साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट में पसंद करूँगा,
पैसा लगाना दीपक नाइट्रेट एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, कि केमिकल स्टॉक्स मेरे पास अभी नहीं है। मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। और अंबुजा सीमेंट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी अडानी ने खरीद लिया तो ये स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं अंबुजा सीमेंट्स में भी लगाने की सोच सकता हूँ। जो भी हो, ये सारे स्टॉक से आप इस पे छोटा सा रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल चेक कीजिए, इनके पीएस पी रेशियो चेक कीजिए, कंपनी कितनी बड़ी है, अभी क्या प्राइस चल रहा है, कितना हाई पे गया था, कितना लो पे गया था, 1 साल में 2 साल में कितना इन्होंने रिटर्न दिया है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर होल्डिंग, होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआई जो है वो कितना होल्ड करती है, डीआईआई कितना होल्ड करती है, क्या 2-3 सालों में गिरा है घटा है, वो सब आप चेक कीजिए, उस हिसाब से लगाइए। अगर आपको ये भी करने का मन नहीं है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ भाई हमें स्टॉक का थोड़ा एनालिसिस करके दीजिए कि आपको क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या कैसे है इसके फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग, मैं एक वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को हमें सपोर्ट कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक्स।